मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पे चर्चा करूंगा। लगभग आज का यूथ जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इन्हीं विषय में उलझे पड़े रहते हैं। वो विषय आज क्या होगा आपके दिमाग में तो आ गया होगा। मैं बात आज करने जा रहा हूँ प्रेम योग, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह मान लीजिए, प्रेमी, लव अफेयर, इश्क, जो भी आप नाम ले लीजिए, उनके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, बहुत शानदार वीडियो रहने वाला है। जो लोग प्रेमी हैं, प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम में पड़े हुए हैं, प्रेम उनका कहीं बीच में लटक गया है, एक्स का कोई समस्या है उनके, या प्रेम योग होने के बाद जो है विवाह हो चुका उनमें समस्या आ रही है, प्रेम में असफलता है, बहुत सारी चीज़ों का आज मैं उत्तर दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा क्या कारण है सफल होना, क्या कारण है असफल होना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्रों, देर ना करते हुए। ये एक कुंडली मैंने बनाई हुई है, इसमें कोई हमने लगन नहीं लिया है, तो भावगत ही समझाऊंगा तो ताकि समझ में आपके आ जाए। भावगत समझाने में एक चीज़ आपको ये होगा कि किसी भी लगन पे सूत्र अप्लाई करके आप देख सकते हैं मित्रों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम भाव को देखना, क्योंकि प्रथम भाव व्यक्ति क्या होता है, स्वयं होता है। ये सारे भाव जो है ट्रांसफर किसको, अपना वस्तु, गुण, चरित्र किसको दे रहे हैं, लगन को तो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमें लगन को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, लग्नेश जो भी होता है उसका असर पूरे भाव पर सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पावरफुल लग्नेश ही माना जाता है कुंडली में। अगर लग्नेश किसी का खराब हो जाता है तो कहते हैं और भी कई राजयोग भी बन रहे हो, तब भी उतना कारगर अच्छा नहीं माना जाता उस कुंडली का भाग्य फल। तो लगन भाव को हमें देखना है। अगर आपके लग्न कुंडली में, तो नैसर्गिक प्रेम का कारक ग्रह जो माना जाता है वो कौन है, आप इसको फटाफट समझ लीजिए। पहला मन का कारक होता है चंद्रमा। प्रेम कहां से होता है, मन से स्टार्ट होता है मित्रों, ठीक है, मन। दूसरा प्रेम का कारक है शुक्र। ये किसका कारक है, सौंदर्य, सौंदर्य और आकर्षण, दोनों का कारक कौन है, शुक्र है। तीसरा कारक कौन मित्रों बनता है, राहु। राहु क्या करता है, मर्यादाओं को पार करने का, मर्यादाओं को पार करने का जो है गुण होता है राहु। बिना राहु के संबंध से किसी को प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो दुनिया करती है, लेकिन आधुनिक प्रेम की जो मैं परिभाषा बता रहा हूं, आज की जो प्रेम चल रहा है, वो जो प्रेम है वो राहु के बिना संसर्ग में आए हो ही नहीं सकता। राहु क्या करता है, चमक को दिखाता है, आपके अंदर वो गुण डालता है, आपके अंदर वो चीजें भरता है कि आप बंधन तोड़े, रिश्ते तोड़े, मर्यादा तोड़े, ठीक है। तो राहु बनता है। ये तीन ग्रह पर्टिकुलर प्रेम के कारक माने जाते हैं, और बाकी ग्रहों का संबंध स्थापित करने से किस प्रकार प्रेम होता है उसको यही तो समझना है। तो अगर लग्न में आपके, अगर लग्न भाव में आपके चंद्रमा, शुक्र, राहु तीनों की युति बन रही है आप, ठीक है, तो आपका प्रेम क्या होगा, आपका प्रेम पागलपन वाला प्रेम होगा। कौन सा प्रेम होगा, पागलपन वाला प्रेम होगा, ठीक है। पागलपन लगन में बनता है तो तीसरे भाव में अगर बनता है तो आपका वही रहेगा रवैया, पंचम भाव में बनता है तो भी आपका वही रवैया होगा, सप्तम भाव में अगर बनता है तो वही रवैया आपके अंदर होगा, गुण होगा, और अष्टम भाव में बनता है तो भी वही रवैया गुण आपके अंदर होगा, जो पागलपन की हद तक चला जाए। लैला मजनू की बात मैं कर रहा हूं कि तीनों कारक जो प्रेम के नैसर्गिक रूप से बनते हैं वो एक ही भाव में विराजमान हो जाएं। ऐसा होता है, बहुत से लोगों की कुंडली में है। लेकिन भाव 12 भाव की बात नहीं कर रहा हूं, केवल 5 भाव की बात कर रहा हूं, लगन का, तृतीय का और पंचम का, सप्तम का, अष्टम का, इनमें होना जरूरी है। तो आपका जो प्रेम होगा वो पागलपन की हद तक जाएगा मित्रों। अब इन्हीं में से कोई एक ग्रह बाहर निकल जाए, मान लिया चंद्रमा निकल गया, मंगल आ गया, मान लिया चंद्रमा निकल गया, मंगल आ गया, तो ये क्या होगा, जिद्दी किस्म का होगा, विवाद पे भी तैयार हो जाएगा, लड़ाई पे भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, मंगल गर्म ग्रह है, उग्र ग्रह है, क्रोधी ग्रह है, ठीक है।
कहीं भी मंगल अगर शामिल हो जाएगा तो ये गुण व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि मन निकल गया और ऊर्जा आ गया, उग्रता आ गई। ठीक है, एक तरीके से भेड़ चाल वाली स्थिति कि करे तो करे, नहीं करे क्रोधी हो गए तो एक क्षण में प्रेम, एक क्षण में क्रोध वाली स्थिति बन जाती है। मंगल ना हो, बुध आ जाए, बुध आ जाए तो सॉफ्टनेस, सॉफ्ट, गुप्त रूप से प्रेमी, वो प्रकट वाक्पटुता के जरिए से प्रकट करने वाला होगा। ना तो वो लड़ाई लड़ेगा और ना वो पागल होगा, लेकिन इंटेलिजेंस के द्वारा प्रेम को दर्शाने वाला काम करेगा, बुद्ध अगर साबित होता है। वहीं गुरु अगर बुद्ध ना हो इन दोनों ग्रहों के साथ में, ठीक है, इन दोनों ग्रहों के, अगर इन दोनों ग्रह के साथ में गुरु आ जाए, ठीक है, न चंद्रमा हो, न मंगल हो, न बुध हो, गुरु आ जाए, तब क्या होगा? आदर्शवाद प्रेम होगा। ये प्रेम जो होगा वो आदर्शवादी होगा। ये व्यक्ति क्या करेगा? परंपराओं को भी मानेगा, परिवार की स्थिति को भी समझेगा, मर्यादाओं को भी मानेगा, धार्मिक भी प्रवृत्ति के अनुसार होगा। तो किसी न किसी को आइडल पहले चुनेगा, उसके बाद प्रेम करेगा, और आइडल वो होगा जो परंपरावादी आइडल हो। अब यहां पर गुरु ना रहे, शनि आ जाए, ठीक है, शनि आ जाए, अगर गुरु ना हो शनि आ जाए, शनि राहु शुक्र हो, तो ये कौन सा प्रेम होगा? ये प्रेम जो होगा वासनापूर्ण प्रेम होगा, ये वासनापूर्ण प्रेम होगा। और चंद्रमा भी अगर यहां पर आ जाता है तो एक से अधिक अफेयर में पढ़ करके और वासना पूर्ण कर करके प्रेम के नाम पर छल कपट द्वेष करने वाला होगा। चंद्रमा ना हो, शनि ना हो, ठीक है, चंद्रमा ना हो, शनि ना हो और राहु ना हो, चंद्रमा केतु और शुक्र बैठा हो, तो ये प्रेम क्या होगा? मोक्ष कारक प्रेम होगा। यानी व्यक्ति प्रेम करता है, भले ही उसके पास ना आए, लेकिन ताउम्र प्रेम करता रहेगा, क्योंकि उसका मन जो है, केतु जो है क्या करता है? निवृत्ति नहीं होने देता है। मन से केतु को निवृत्ति नहीं होने देता, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, निवृत्ति का कारक है। तो क्या करेगा? चंद्रमा उलझाए रखेगा उसको, भले ही उसको प्राप्त हो चाहे ना हो। प्राप्त तो होना ही नहीं, क्योंकि केतु और चंद्रमा ग्रहण योग बनाते हैं, तो वहाँ अलगाव हो गया, विखंडन हो गया, लेकिन वहाँ मुक्ति भी नहीं होने देते। मन के अंदर पूरे जीवन ताउम्र प्यार करते रहते हैं वो, लेकिन जीवन अपना अपना जीते हैं वो। ठीक है, सभी भावों की बात मैं कर चुका हूं। सफल प्रेम एग्जिट में सफलता कैसे प्राप्त होगा? जब उनमें से राहु भाग न ले, ठीक है, उनमें से राहु भाग न ले। यहां पर अब चंद्र शुक्र के साथ बुध की युति हो जाए, ध्यान से सुनना, चंद्र शुक्र के साथ बुध की युति हो जाए। राहु भाग कैसे ले? वहां पर जाकर के दृष्टि अनुसार भाग ले, क्योंकि कदम तो राहु ही उठाएगा। डिसीजन कौन लेगा? या प्रेम का डिसीजन लेने का काम करता है यहाँ राहु, ठीक है, आपके अंदर वो गुण डालेगा। तो दृष्टिगत अगर संबंध बना लेता है यहाँ पर, तो प्रेम क्या होगा? शुरुआत में तो क्या होगा? देखो, कोई भी शुरुआत करते हैं तो प्रेम एक कैसी शुरुआत होती है, लफड़ा होता ही होता है, लेकिन बाद में एक्सेप्टिंग हो जाएगा, अपनी बुद्धि दिमाग से जातक जो है उस प्रेम को सफल कर ले जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्या राहु ना भी हो तब भी प्रेम योग बन सकता है? तो चलिए राहु को हटा देते हैं, राहु को हटा देते हैं। अब इन्हीं भाव में राहु कहीं नहीं हमें नजर आ रहा है, तो हमें क्या करना है? शुक्र चंद्रमा के साथ गुरु अगर आ जाता है तो प्रेम लाभकारी होगा। बुध आ जाता है, बुध आ जाता है तो व्यापारिक प्रेम होगा। शनि आ जाता है तो क्या होगा? वासनापूर्ण तो रहने वाला है, मोक्ष कारक तो होगा। यानी प्रेमी से वो कुछ नहीं चाहता है, बस अपना काम निकलवाना चाहता है। मंगल आ जाएगा तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, शत्रु, युद्ध, इन सब में संबंधित प्रेम का शिकार हो जाए। जैसे जो है पुराने ज़माने में क्या है, प्रेम योग करके लड़कियों का ब्याह हो जाता था, युद्ध शैली को रोकने का तरीका, इन सब के तरीके से, यानी बहुत सारी चीज़ें, युद्धिक शांति समझौता, वो प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ। क्या आपके कुंडली में ऐसा कोई प्रेम बनता है, प्रेम योग? तो आप देखें, इस पे अप्लाई करें, सूत्र को समझें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मित्रों, जय सिया राम।